Dừng lại được không? Lên lên. Dừng lại. Kalau gue mau cari nih, dari dari, bentar nih bang. Ah, ठीक है. बस थोड़ा सा हमारे सुबह के लेवल में. हाँ ले लो. ले लो. हाँ चालू देखो. लोड देखो देखो. चालू ऑन है. हाँ चालू. चलिए एक बार बोलो कि मोबाइल है ना मोबाइल अरे जिसके पास मोबाइल है ना उसमें वो आईडी लगा दो. आईडी लगा के चालू कर दो मोबाइल. आप लाइव चल रहे हैं इसमें. आप अब देना शुरू करें. अपना अपना मोबाइल खोल लो. उस पर आईडी लगा लो. एड सरकारी वाली उसमें लाइव चल रहा है. उसमें टाइम भी आ जाएगा अकाउंट और आप भी इसमें दे देना. एट द रेट 233 एट द रेट सरकारी 233. और एक बार अपने एक चैनल शुरू करता हूँ चैनल वो मुस्तफा वाला ऑन कर लो. एक सरकारी 233 वाला ऑन करके ऑन करके डाल लो अपने डेट में. बाकी चालू लाइव चल रहा है. आइए कुछ काम विशेष करते हैं. आइए कुछ काम विशेष करते हैं श्री गणपति का वंदन और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं. मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज का विदाई समारोह है. वैसे कहते हैं शाम सूरज को ढलना सिखाती है. शाम सूरज को ढलना सिखाती है. समा परवाने को जलना सिखाती है. निर्मल जी हम आपको दे रहे हैं विदाई. लेकिन ये विदाई ही आपको आगे बढ़ना सिखाती है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेहमानों की कड़ी में हमारे लोसल की प्रथम पहली स्कूल जिन्होंने खोली थी वो हमारे यहाँ गुरु कृपा संस्थान में विराजमान है. नाम है विक्रम सिंह जी शेखावत. इनके लिए तालियां. संस्था के निदेशक हीरालाल जी भी यहाँ विराजमान है. नीरज जी का हम विदाई समारोह कर रहे हैं. मेहमानों के लिए मैं बता दूं कि मेहमान हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. मेहमान हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज्यादा का लालच नहीं है थोड़े में गुजारा होता है. अब आइए आज में इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम. सर्वप्रथम मां शारदे को सत नमन. किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए. कहते हैं कि दीपक जलते फूल महकते पुलकित मस्त बहारे. दीपक जलते फूल महकते पुलकित मस्त बहारे. सरदा सुमन सजे प्रफुल्लित नयन हमारे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन करके किया जाएगा. मेहमान की कड़ी में आए हुए विक्रम सिंह जी, निदेशक श्रीमान हीरालाल जी,
निर्मल जी, राजेंद्र जी और समस्त स्टाफ के साथीगण मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, शुभ्र वस्त्र धारिणी, हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, नमस्तुते मां भक्त सुहासिनी, शुद्ध कमल वासिनी, जगतिमति सारथि सारिदे, हंस वाहिनी नमस्तुते मां, वीणा वादिनी नमस्तुते मां। मां शारदे के दीप प्रज्वलन करते हुए, मां शारदे से आशीर्वाद लेते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाम ही निर्मल है, वैसे ही इनका कार्य था। निर्मल बोलते स्वच्छ, वैसे ही इनका कार्य था। निर्मल जी, जिनका लाइब्रेरी हो या संस्थान का कोई सा भी कार्य हो, उन सब में निर्मल जी हर समय, हर जगह, जिस प्रकार संतरी से लेकर मंत्री तक का संपूर्ण कार्य निर्मल जी संभालते थे, आज इनका विदाई समारोह हो रहा है। इसलिए जैसे मैं बताना चाहता हूँ, निर्मल जी की योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में निर्मल जी ने पहले से बीएड कर रखी है, सीआईएल सीटी कर रखी है। इनके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा, अनेक प्रकार के डिप्लोमा वो सभी कर रखे थे इन्होंने। इनका चयन सीओएल जो खनन विभाग है उसमें हुआ है, इसलिए अपन इनको आज विदाई दे रहे हैं। निर्मल जी के लिए वैसे मैं कौन से शब्द कहूँ कि संस्थान में इन्होंने बहुत सहयोग किया, साथ साथ प्रशासन में संभालने में हर जगह कार्य कर रहे थे। आज सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि विदाई लेने वाले हमारे निर्मल जी हैं। इन निर्मल जी को साफा आन बान शान और शौर्य और बलिदान का प्रतीक जो साफा होता है वो साफा पहनाएंगे हमारे विक्रम सिंह जी, साथ में निदेशक महोदय हीरालाल जी, साथ में राजेंद्र जी, आप स्टाफ वाले सभी हैं। फलों से निकलने वाले रस को जूस कहते हैं और ऐसे समय में तालियां नहीं बजाए उसे कंजूस कहते हैं। माला द्वारा स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान विक्रम सिंह जी के स्वागत लगाएंगे हमारे निदेशक महोदय हीरालाल जी सर। विक्रम सिंह जी के आओ।
ये बता देना चाहता है कि ये हमारे 1986 में पहली लोकसभा में पहले इसको नितिन सिंह जी की शिष्य निहार नाम से करती थी। अब हमारे निदेशक महोदय हीरालाल जी सर है, इनको शपथ पहनाएंगे स्टाफ के साथ, स्टाफ साथीगण। निर्मल जी को माल्यार्पण दिनेश जी से आगा से निर्मल जी का स्वागत करेंगे। हीरालाल जी के द्वारा माला पहनने में स्वागत किया जा रहा है सर का। सुरेश जी से भी निवेदन करूंगा, सुरेश जी से बलियारा जी से आप आइए। राजेंद्र जी से माला पहनने में स्वागत करें। उसके बाद में राजेंद्र जी सर इसी तरह से स्वागत किया जा रहा है माल्यार्पण द्वारा। रामचंद्र जी अब कोचिंग के कोई दो बालक स्वागत के रूप में माला पहनाकर स्वागत करेंगे सर का। कोचिंग के कोई भी दो बालक। नाथूराम जी आप भी आइए, माला के द्वारा स्वागत करें सर का। रामचंद्र जी स्वागत करेंगे माला के द्वारा। नाथूराम जी कोचिंग के कोई भी दो बालक किशन जाकर साथ में अपना साथी लेके आओ, दोनों आ जाओ। लाइब्रेरी से भी कोई कोई आना चाहते हो आप, लाइब्रेरी से कोई भी बालक माल्यार्पण के लिए लाइब्रेरी से अगर आना चाहते हो आओ। बेमिसाल बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के बाद में हम देख रहे हैं निर्मल जी सर निर्मल जी सर याद हो जा याद मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये
बड़ी बात है कि इनका सिलेक्शन हुआ है, कि इससे भी बड़ी बात है कि इनका ओबीसी में फर्स्ट रैंक है ऑल इंडिया में। तीन सौ 329 पोस्ट में से ओबीसी के ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक, ये सबसे बड़ी बात है। ऑल इंडिया में 19 भी है, 19 ऑल इंडिया में 19 भी रैंक इनका तो तीन सौ 29वीं ऑल इंडिया में रैंक देख करके मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है। कहते हैं कि दृढ़ता हो लोहा पुरुष जैसी, दृढ़ता हो लोहा पुरुष जैसी, भगत सिंह से मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उद्यम का दिल उद्यम हो, बिस्मिल मंगल पांडे जैसा ताज मिले, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, निर्मल जैसे अनेक मिले, निर्मल जैसे अनेक मिले। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्यालय इसके गुरु कृपा कोचिंग के सुरेश जी बिजानिया है आपके सामने और उद्बोधन देंगे। दोनों ये बच्चे तो किस तरीके। हेलो, सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। आज इस यहाँ पर उपस्थित हुए आप सब लोग आए उसके मुख्य कारण निर्मल जी को नमस्कार प्रणाम। मंच पर विराजमान लोसल शहर में सबसे पहले एजुकेशन की नींव रखने वाले, शिक्षा की नींव रखने वाले शिशु विहार स्कूल के संस्थापक श्रीमान विक्रम सिंह जी, गुरुकृपा एजुकेशन शिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों के संचालक, हर प्रकार के जादू करने वाले श्रीमान लोसल के एक ही लाल हीरालाल जी बरसवाल, शिक्षण एजुकेशन के मामले में संस्थापक और वर्तमान में संचालन करने वाले श्रीमान दिनेश जी जाकर और डिके जी सर और मंच का संचालन करने वाले हमारे में शामिल होने वाले मान सिंह जी एवं समस्त मेरे स्टाफगण, कोचिंग के विद्यार्थी, लाइब्रेरी के समस्त मेरे प्रिय कॉम्पिटिटर एंड सारे लोग जो बाहर से आए, निर्मल जी के कुछ लोग बाहर से भी आए, सभी को नमस्कार मेरा। आज निर्मल जी का शिक्षण चयन हुआ है एनसीएल में, नेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 329 पोस्ट थी, फर्स्ट रैंक आई है। वैसे ऑल इंडिया में नंबर के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट रैंक है और ओबीसी में फर्स्ट रैंक है। इस खुशी में अपन सब यहाँ एकत्रित हुए। निर्मल जी के बारे में तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं, इनके सामने तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा आता है कि समुद्र के सामने नदियां भी कभी कभी हिलोरे मार लेती है। मेरी तो वही कंडीशन है। यहाँ अमृतमयी वाणी, पीयूषमयी वाणी से बोलने वाले ने लोग इधर रखे कि निर्मल जी सिर्फ हमारे यहाँ इधर से जा नहीं रही। हम विदाई समारोह, ये लोग ऐसे बोले कि भाई विदाई समारोह रखे, मैं इसे चाह रहा हूँ इनका विदाई समारोह नहीं है, इनका चयन हुआ है इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। समय समय पर हम उनको समय दे रहे हैं कि भाई 2 दिन रुको, एक बार ज्वाइन करने के बाद में फिर से आना, थोड़ी देर बाद में फिर से आना, थोड़ी दीपावली आना, और हमें भी मोटिवेट करते रहना, हमें भी मार्गदर्शन दिखाना कि आपके नाम के अकॉर्डिंग आप कितने भी कार्य कर रहे हैं। आपका नाम निर्मल ही नहीं है, आप कौन थे, निर्मल भी है।
कि हर शिक्षक या हर आदमी को लेकर कोई ना कोई शिकायत जरूर आती रहती है। कोई किसी को देखता है तो उसको बुरा लगता है, लेकिन गुरु कृपा और नौसल के एकमात्र ऐसे आदमी है जो हर आदमी चाहता है कि भाई हम देखने जैसे प्रवेश करें। ये आदमी हमें देखा है, तो सामने हमें दिखाई नहीं, इस आदमी के दर्शन हो। तो मैं यही कहूंगा कि ये मृदुभाषी, अच्छे बोलने वाले गुरु कृपा के आरबीआई के निदेशक भी मान सकते हैं, क्योंकि धन का सारा सिस्टम उनके पास में रहता है। कौन कहाँ किधर कैसे जाएगा, ये डिवाइडेशन करने वाले। निर्मल जी, आप छोड़ के नहीं जा रहे हैं, समय समय पर हमारे पास में आते रहना, हमें भी मोटिवेट करते रहना कि इतने व्यस्त शेड्यूल में कि आपके पास में एक डिपार्टमेंट नहीं है। गुरु कृपा के अंतर्गत 15 डिपार्टमेंट है, आईटीआई का माने, कोचिंग का माने, लाइब्रेरी का माने, हर डिपार्टमेंट के संचालक है। 3 आईटीआई के एक साथ में प्रिंसिपल है, गुरु कृपा के प्रिंसिपल है, हर काम करने वाले। इतने काम आप एक साथ करते हुए भी आप ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आए। हमें भी ऐसा ज्ञान दे कि मैं ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक तो नहीं, तीसरी चौथी 10 टॉप 10 में तो आ गए। हमें ऐसा देकर के सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन तो जो इधर आए सारे लोग ही लेंगे, आप लोग भी लेंगे, हम लोग भी लेंगे, सिलेक्शन सबका होगा। लेकिन टॉप में कैसे आए इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी, वो हमें प्रदान करें। आप जाते जाते समय हमें कुछ ऐसी बातें बता करके गए, आपको तो याद करेंगे, उन बातों पे हम अमल करें, उन बातों को हम जीवन में उतारें कि हम एक कैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व को साबित कर सके। थैंक यू। जैसा कि सुरेश सर ने बताया कि निर्मल जी ने यहाँ पर कैसे कैसे कार्य किया, इनकी हमेशा मेहनत करने की लगन थी। इसके लिए अगर मैं ये कहूं कि हिम्मत हारकर मैदान नहीं जीते जाते, हिम्मत हारकर मैदान जीते नहीं जाते, दांव पर सब कुछ लगाकर रुक नहीं सकते हम, टूट भले ही सकते हैं पर झुक नहीं सकते हम, झुक नहीं सकते हम, झुक नहीं सकते। अब आगे के उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा, बनवारी जी आएंगे और आपको बहुत ही शानदार ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। हेलो, सम्मानित मंच और महासाध्य को नमन। देखो आज ये जो यहाँ जो मंच सजा है वो निर्मल जी के सिलेक्शन के उपलक्ष्य में सजा है। आप रोज यहाँ सुबह शाम आते हो लाइब्रेरी में, और जब आप आते हो तो निर्मल जी आपको यहाँ तैयार मिलते हैं, और जब आप जाते हो उस समय भी वो अपनी सीट पर वही रहते हैं, और उसके बावजूद इनका सिलेक्शन, इसका मतलब दिन और रात इन्होंने एक की है। तो आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। ये आदमी इतने काम करने के बावजूद, कभी ऑनलाइन के फॉर्म, कभी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद इनका सिलेक्शन का मतलब आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, हम 100% नहीं चाहते हैं। बाकी कह रहा हूं मैं, आप अगर 100% चाहोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। सिंगल परसेंट, ये जो मां सरस्वती है ना भारती, ये आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, वो उसका 1% भी अपने पास नहीं रखते, पूरा आपको वापस लौटाती है। अगर आपने 100% पढ़ा है तो आपको 100% वापस लौटाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। देर सवेर हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन सिलेक्शन आपका होगा अगर आप 100% दे रहे हो तो। कई बार हम कहते हैं कि हमारे तो घर पर इतना काम है, हम तो आज कोचिंग नहीं जा पाएंगे, टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इनको देखो एक साथ इतने काम करने के बावजूद ये यहाँ सुबह से शाम तक अपनी सीट पर, अपनी ड्यूटी के बावजूद सुबह शाम एक्स्ट्रा, मतलब जल्दी उठ के लेट सो के, इतनी मेहनत करने के बाद ऑल इंडिया पहले रैंक आई है। कई बार आप देखते हो कुछ वैकेंसी में 5-10 पोस्टें होती है, आप देखते हो वहां 10 पोस्ट है, हमारा नंबर कहाँ है? 319 पोस्टों में मेरा नंबर है, पहले रैंक आई है। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, पूरी मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आपका होगा 100%। टाइम लग सकता है लेकिन सिलेक्शन होगा कल।
बनवारी जी ने बहुत ही अच्छा बताया कि अगर मेहनत करते हो तो आप मंजिल प्राप्त कर लोगे आसानी से। अगर इन शब्दों में मैं यूं कहूं कि खींचकर आकाश धरती पर झुका दो साथियों, खींचकर आकाश धरती पर झुका दो साथियों, चीर कर सीना पर्वतों का गंगा बहा दो साथियों, कांप उठे दसों दिशाएं एक ही डंकार में, कांप उठे दसों दिशाएं एक ही डंकार में, भींच कर प्राणों से रणसीधा बजा दो साथियों, भींच कर प्राणों से रणसीधा बजा दो साथियों। चल पड़ो तो कोई अड़चन राह में आएगी नहीं, चल पड़ो तो कोई अड़चन राह में आएगी नहीं, अड़चन राह में आए नहीं तो अड़चनों को राह से हटना सिखा दो साथियों, अड़चनों को राह से हटना सिखा दो साथियों, क्योंकि कहते हैं कि कामयाबी खुद ब खुद चुमे कदम में दोस्तों, कामयाबी खुद ब खुद चुमे कदम में दोस्तों, मंजिलों को यार अपना तुम बना दो साथियों, मंजिलों को तुम यार अपना बना दो साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा इस विद्यालय में शिक्षा की इस लोकल में शिक्षा की अलख जगाने वाले यहाँ प्राइवेट स्कूल के नाम से प्रथम विद्यालय शिशु विहार विद्यालय जिनका चला था, ये हमारे विक्रम सिंह जी शेखावत आपको उद्बोधन स्वरूप बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हुआ गुरु कृपा के समस्त स्टाफ को और कोचिंग के सभी छात्र छात्राओं और लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं के साथ आज मैं बड़ी खुशी से जो निर्मल जी सर के विदाई समारोह में जो यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, आपका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको बता दूं, इस नाया हीरे को लोसल में सर्वप्रथम लाने वाला मैं था। मैंने 1986 में यहाँ प्राइवेट स्कूल की नींव रखी थी। तब यहाँ के लोगों के आसपास के लोगों का मानना था कि यहाँ लोसल में कोई प्राइवेट सेक्टर में स्कूल चलेगी भी क्या। तो हमने कहा था हमें मात्र 20 बच्चे दे दीजिए, बाकी फिर हम हमारा ग्राउंड खुद पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि प्रथम सत्र में मेरे पास 100 बच्चे रहते हैं, जो शिशु विहार के नाम से चली थी 1986 में। और उसके बाद में बहुत से आज कोई 70-80 के लगभग इंस्टीट्यूट लोसल में होंगे और सब फल फूल रहे हैं। अच्छी बात है। शेखावाटी इंडियन, ये शेखावाटी वाले तो मेरे आपकी तरह स्टूडेंट रहे हैं और इंडियन सुमित्रा है, जो भी है करीब करीब मेरे इंस्टीट्यूट से कुछ तो दिख रहे हैं या कुछ संबंधित रहे हैं। तो फिर बाद में मेरे कोई फिजिकल कारणों से मेरे को इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा। फिर बाद में हमने किसी ने राय दी भाई आप ITI कॉलेज कर लीजिए, तो हमने उन्नति ITI के नाम से ITI कॉलेज करी, वो मेरे लड़के ने करी थी। लेकिन ये मैं दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य, उस ITI कॉलेज में जो भी स्टाफ लगता वो 5 महीने नहीं भोगता, कोई गवर्नमेंट लगता। तो मैंने जाते जाते जो मेरा लड़का जो था गोपाल सिंह नाम, उसने जिसके लिए किया था, उसने मात्र एक बैंक की जॉब में मैनेजर के पद के लिए आवेदन किया। आपको बता दूं अभी सरकार है, आपके लाइसेंस होनी चाहिए, आपकी तमन्ना होनी चाहिए, वो सब कुछ संभाल के उसने 81 पोस्ट थी ऑल ओवर इंडिया, उसमें 11 नंबर पे सिलेक्ट हुआ। और आज 8 साल की सर्विस हुई है, जिसमें 4 प्रमोशन लेकर के चीफ मैनेजर के पद पे हेड ऑफिस बड़ौदा है। तो मेरे मलाल था कि सभी लग रहे थे, लेकिन निर्मल जी सर इतने टैलेंटेड होते नहीं लग रहे थे। तो मुझे बहुत दुख होता था, मैंने यार ये बंदा इतना टैलेंटेड है, इतना निर्मल है, इतना कोई जिसमें गंदगी नहीं है, फिर ये लग क्यों नहीं रहा है। अब जैसे ही मैंने अभी इनका सुना तो इतना मैं बताऊंगा, इतनी खुशी हुई जितनी शायद इनको भी थी।
मजाक मजाक में बात तो मैंने करा था कि सरल शब्दों में आप गुलदस्ता दीजिए। मैं सरल शब्द नहीं, मैं जिंदा रहा तो आप सबको गुलदस्ता देखिए। विक्रम जी सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि विक्रम जी सर के निर्मल जी सर शिष्य रहे हुए हैं और इन्होंने शुभकामनाएं सौरभ जी सर के लिए भी दी है। अगला नंबर बिल्कुल इनका ही होगा। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। एक चिट्ठी चढ़ती है सड़ पर फिसलना, फिसल कर चढ़ना, सड़ पर फिसलना, फिसल कर चढ़ना, वापिस कई बार वापिस चढ़ के सड़ पर फिसलना, फिसल कर वापिस चढ़ना। रघु में आग, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब मैं निवेदन करूंगा, राजेंद्र जी की वजह से आज थोड़ी सी तबीयत बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं निवेदन करूंगा, अगर कोचिंग से कोई भी बालक आपका उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहना चाहे, कोचिंग से कोई भी बालक, कहा जाता है कि जुबान खोले तो क्या बोले, कुछ अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबान खोले तो क्या बोले, कुछ अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। सबसे मिलना जुलना, पहचान बनाना ठीक, मगर पहले अपना ध्यान रहे तो अच्छा है। इसलिए कोचिंग वाले बालक, आप में से कोई भी आओ, उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द। लाइब्रेरी में से कोई भी, लाइब्रेरी में से लाइब्रेरी ये वो तो 5 दिन की लाइब्रेरी देखिए बोल सकती देख के आराम से आओ आप। ये ले लेना आइए आइए। हाँ जी। सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन, और पीछे ध्यान दें आप सारे लोग। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, और इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो निर्मल जी सर का सिलेक्शन हुआ है, आप इसमें एज मायने नहीं रखती। कई बार ऐसा लगता है कि यार इनकी देखें तो एज थोड़ी ज्यादा लग रही है। जो अगर 10 साल सवाल दिए तो इसका कुछ पढ़ेंगे आपसे पढ़ेंगे। आपसे ज्यादा बढ़िया है ना। और मैं जब ऑफिस में बैठा रहता हूँ तो ये कई बार जैसे लाइब्रेरी को चेक करते हैं, एक बार इसने पैसे दिए कि नहीं, इसने दिए कि नहीं, है ना। और धीरे से इतना मतलब इतना शांत स्वभाव के धीरे से काम करके बोलते हैं, भाई आप 500 रुपये धोखा करना। सही बात है, लाइब्रेरी वालों को पता है ये बात मोस्टली, है ना। हाँ,
दिल्ली से आगे गए देशों बंदे से देश है ना। तो ये फिर मेरे को आके बोल रहे हैं कि सर यार जॉब लगना पड़ेगा क्या। तो लाइब्रेरी वाले भी ऐसे कहते हैं कि दे दिशा है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। तो अपने जो आम लोग हैं, हम सारे लोग ठीक है, लोकल फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे लोग। मैंने ये देखा कि अपनी फैमिली में जॉब लगना बहुत जरूरी है। ये आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर जॉब लगेंगे तो हम आने वाली वीडियो को जवाब दे पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो सर सही है। और अगर एक फैमिली में एक व्यक्ति जॉब लग गया ना, दो लग गए तो बहुत बढ़िया है, मेरा मानना है। तीन लग गए तो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि मैंने जैसे फैमिली देखी उसमें 4-4 5-5 जॉब भी है। तो अगर एक या दो जॉब हो गए तो ऐसे मान लो फिर ये याद रखेगी और वो फैमिली जो है लेवल आ जाएगा उसका। आपके सामने मैं ऐसा व्यक्ति बताऊं, फिलहाल लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं ठीक है, यूट्यूब अपना चैनल चला रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां थी उनकी। और आज आप उनसे पूछ सकते हैं, बनवारी जी सर बैठे हैं वहां पर, इतनी गरीब स्थिति से अपने आप को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट टीचर है अभी, उनके लिए तालियां हो जाए एक बार। मेरा यही मानना है कि आप चाहे लाइब्रेरी वाले बच्चे हो चाहे अपने कोचिंग वाले बच्चे हो, आपका जो लक्ष्य है ना उसको छोड़ो मत। आप जिस टारगेट से यहाँ, जैसे आपने यहाँ प्रवेश किया है ना राज्य में, उसके बाद में टारगेट वो लेना चाहिए कि यार, तो देखो मेरा ये मानना है कि अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये बार बार ना तो आपको घर वाले कहेंगे कि तू लाइब्रेरी का तैयारी कर, मौका नहीं मिलेगा ऐसा। अगर इन्होंने 1-2 साल अपने लिए दिए, मेरा ये मानना है कि उनको पूरा वापस दें आप लोग। मेहनत करें, क्या करें, मेहनत करें, नंबर अपने आप आ जाएगा। और कभी भी मेहनत की नहीं बेकार दी जाती है, ये आप निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, वो कहीं ना कहीं काम में आती है। जैसे पहले मैंने ग्रेड की तैयारी की थी, अपनी 3rd ग्रेड की भर्ती आई थी उस समय, सभी बैठे हैं, सबने भी खूब तैयारी की थी। तो मैं जब तैयारी के लिए बैठा तो उसमें ग्रेड फर्स्ट था हमारा, वो रद्द हो गया था, उसमें 123 नंबर थे मेरे 150 में से। वो एग्जैक्टली 12 महीने की तैयारी का नंबर था 122 नंबर उसमें। हालांकि पेपर भी बिक गया था, बच्चे सारे सुन रहे हैं कि इधर ध्यान दें, है ना। उसमें पेपर वगैरह बिक गए थे तो 122 नंबर आए थे, फिर भी वो भर्ती रद्द हो गई। फिर जब दूसरी भर्ती हुई तो उसमें हमारे ग्रेड 3rd में प्रीलिम आया था, प्री के लिए, उसमें 123 नंबर आए थे। फिर मैंने तो मेंस दिया तो मेंस में नहीं आया नंबर, फिर नर्वस हो गया, अब क्या करें, कुछ तो करें, बैठे रहे। लेकिन तैयारी जो है वो कंटिन्यू मेरी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग अगर मान लो फेल भी हो जाओ तो फेल तो वो होगा ना जो मेहनत करेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो कंटिन्यू चलते रहे। परिस्थितियां साइकोलॉजी में कई टर्म्स होती है, साइकोलॉजी में क्षेत्रवादी सिद्धांत क्या था, कोट लेविन ने मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा था कि आप यहाँ से यहाँ आओगे ना तो यहाँ इतनी बाधाएं आएगी कि यहाँ पहुंच नहीं पाओगे, और जो यहाँ पहुंच गया वो सफल है। कभी घर वाले कहेंगे आज लाइब्रेरी का पैसा खोली मार दो, समझ रहे मेरे, आज 25,000 पैसा खोली जमा करा, एक प्रकार की परिस्थितियां। ठीक है, आज फलाना का ब्याह आएगो जो चालो, कोई का ब्याह आएगो 3 दिन उठ गया नहीं, क्या काम हुआ मान लीजिए। ये मैं बच्चों को भी यहाँ मोटिवेशन देता हूँ, कहता हूँ कई बार उनको कि ये कंपटीशन का दौर है, इसलिए आप ना एग्जैक्टली एक दूसरे को पार करने के लिए, आपको अभी पता है पशु परिचर की भर्ती आ रही है सामने, उसमें कल एक बच्चे ने भी बताया और हमने देखा कम से कम 30 लाख फॉर्म भर दिया, 30 लाख फॉर्म पशु परिचर में, 30 लाख फॉर्म। आप अंदाज लगा सकते हो कितनी बेरोजगारी है। और इसका मतलब हमने ये कोरोना में देख लिया कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं और जो लोग गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट लगे हुए जिनकी फैमिली में, उनके क्या हालात थी कोरोना में, अपन ने देख लिया सबने। हमारे फैमिली में भी मेरे अंकल के लड़के हैं, वो आईटीबीपी में सीआईए ट्रिपल स्टार है, मेरे बड़े भैया गवर्नमेंट टीचर है, मैंने भी तैयारी की, मेरे मैडम भी इंग्लिश से तैयारी कर रही है। हमारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम इस चीज को देख पा रहे हैं। मेरे अंकल की लड़की है ऑल इंडिया 89 में रैंक है नेट जीआरएफ के लिए केमिस्ट्री से। तो पूरी फैमिली में हमारी यही बात होती है। तो आपको वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को मैं लाइब्रेरी में भी देखता हूँ, आप जो टाइम टेबल है आपका वो वाकई में सुव्यवस्थित नहीं है।
अपन ज्यादा जो क्लासें पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी का अपना टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। क्यों ना अपना मैटर लिया जाए और उसको जबरदस्त तरीके से पढ़ा जाए। तो कई बच्चों का उद्देश्य ये रहता है कि यार लाइब्रेरी में आ रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए दे, 500 रुपए का वाईफाई ले जाते हैं, मजे हैं। तो और अभी थोड़े दिन पहले आपने सर एक कमेंट भी देखा कि 43% नहीं, मैं 83 कहता हूँ कि 43% लोग जो लाइब्रेरी में आते हैं वो पढ़ाई नहीं करते। लाइब्रेरी वाले आज इसलिए विकसित हुए, इसलिए मैं इनको कहा कि लास्ट उद्बोधन मैं दूंगा उनको। 80% कह रहा हूं मैं। तो आप लोग सारे समझदार लोग हैं, इसलिए थोड़ी व्यवस्था भी बनाए रखें और जो अपना बैटरी या मसाला लेके आए। वाकई में लाइब्रेरी का मतलब पहले वाली लाइब्रेरी में और फिलहाल वर्तमान वाली लाइब्रेरी में रात और दिन का फर्क हो रहा है। लाइब्रेरी का मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि अब थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, चलते हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है घर में, है ना। तो ऐसा केवल लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी में आने के बाद में 4-4 घंटे उठते नहीं है। एक्चुअली आपके पास मैटर है कि मुझे ये पढ़ना है। कोचिंग वाले बच्चे आए हैं तो वो अपना कोचिंग का जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारे लेकर आते हैं, तो भयंकर तरीके से तैयारी करनी है। और इसका रिजल्ट हमने दिया है मात्र और मात्र, वो फर्स्ट बार लड़की तैयारी कर रही थी और अपने 5 सिलेक्शन ये DAP से यहाँ 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें। और वो लड़की पहली बार ही तैयारी कर रही थी और बनवारी जी सर को उसका श्रेय लगा, तो उनके लिए जोरदार तालियां। तो फर्स्ट बार ही अगर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है और लग रहा है तो ये बड़ी बात है। ये दिल्ली पुलिस में लगना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी तैयारी करो गजब तरीके से करो। और इसके साथ साथ जैसे मान लो आपके कोई छोटे भाई बहन है या आप लोग हो, इसके लिए अपन क्या है, सोमवार को हम LDC का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान में LDC की भर्ती के लिए CT चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है कि CT पास नहीं हुए लोगों से, CT क्लियर नहीं है लोगों की, तो ये भी एक दुविधा है ना। तो जिन लोगों की, जिन बच्चों की हो चुकी है, जिनको कोचिंग करनी है, उनको भी आपको कहना है सोमवार से हम अपना सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं LDC का विशेष तौर से। और जो बैच हमारा एक पशु परिसर का जो चल रहा है और जो चल रहा है वो हम चला रहे हैं, स्टार्ट करेंगे वो भी सोमवार से। तो इसके अलावा आपको सारे बच्चों को ये कहना भी है, और अपना जो लाइब्रेरी में जो टाइम टेबल आपने बना रखा है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलो। जैसे मान लो 9 बजे आ गया तो क्या होगा कि सिर्फ 12 बजे निकलूं। मैं कई बच्चों को देखता हूँ क्योंकि मैं मिडिल जो बीच में ऑफिस है वहां बैठा रहता हूँ, तो मैं पढ़ता भी और एक्टिविटी भी सबकी देखता हूँ। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं यहाँ आपको देख रहा हूँ लेकिन ये हीरालाल जी हम सबको देख रहे हैं इसका मतलब अगर हमारे 2 आगे तो इनके 3 है, ये निश्चित रूप से मान के चलना। क्योंकि एक बिजनेसमैन कभी कहता नहीं है किसी को, अंदर ही अंदर रखता है, उसको पता रहता है क्या हो रहा है ना। बिजनेसमैन की एक कहावत होती है सर, सही है ना बात। तो आप ये, कई बच्चों की आदत है लाइब्रेरी में भी या कोचिंग में भी हर 1 घंटे बाद में, आप लोगों के लिए, तैयारी करने वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता मोबाइल। यार छोड़ के देखो एक बार, आप क्लास ली उसके बाद में हटा दो। कई बार लाइब्रेरी पे कई बच्चे बैठते हैं कि यार 15-20 मिनट मेमोरी को रेस्ट देते हैं, रेस्ट नहीं दे रहे हो। 15-20 मिनट में आपने यूट्यूब चैनल देख लिया, उसके बारे में सोचने लगे मेमोरी रेस्ट कहाँ हुई। मेमोरी में रेस्ट होता है, जो पढ़ा ना उसको 10 मिनट बस रिलैक्स करके उसको सोचो, रिवाइज करो। कई बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं कि सर याद ही नहीं होती, सारी चीजें थोड़ी याद होगी कोई। याद किसी को सारी चीजें नहीं होती है, उसमें ऑटोमेटिकली जब वो ऑप्शन आएगा ना तो आपको दिखाई दे जाएगा कि यही है पढ़ा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा ना अपने आप को ये मौका दिया आपको घर वालों ने, बस इसके बाद में मौके नहीं है। तो मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए दिनेश जी ने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। पहला समय का प्रबंधन और दूसरा अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना। अगर मैं यूं कहूं कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, मत पूछो उस दरिया से कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। अब आज इस कार्यक्रम के स्थान हमारे निर्मल जी, इनको
समस्त स्टाफ साथीगण एवं विक्रम जी सर, हीरालाल जी सर, आप सभी उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करेंगे। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ स्टाफ के साथीगण साथ में आ जाए। अब मैं सर से कह रहा हूँ कि वो आए और 2 बार गए और मेरी बात सुना। विशेष तौर से अपने नाश्ते की व्यवस्था की आप लोगों के लिए, तो नाश्ता लेकर ही जाना है। अगर बच गया है वो उचित नहीं है। तो यहाँ व्यवस्था करें, ये सामने हो सकता है कोई चीज देख रहे अंदर ही आपको व्यवस्था कर दें। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल जी। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। मेरे विद्यार्थियों, स्टाफ साथियों और विक्रम जी सर, आप सभी ने जो प्यार, स्नेह, सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी जो है कोई पहले साल से लग जाता है, कोई दूसरे में लगता है, कई 5 साल लगते हैं। मेरे को 2014 से 2024 तक 10 साल हो गए काम के साथ में तैयारी भी की है। अभी आता है 2018 में लोगों वाले पॉइंट मात्र 13 से रहा था ऊपर ही, जितना तो उस टाइम पे वहाँ उतनी खुशी आज नहीं हुई है। ऊपर कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए। ये सब धन्यवाद। चलो भैया, देखो तबीयत थोड़ी नासाज है, हो सकता है कभी कभी अमरीश पुरी की आवाज सुनाई दे, कभी आप लोगों को निरोल की आवाज सुनाई दे। दिलीप जी सर, अभी आप लोगों को कह रहे थे कि लक्ष्य पे ध्यान देना आप लोगों को। लक्ष्य का मतलब पढ़ाई वाला लक्ष्य। लक्ष्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं आप लोगों के, तो पढ़ाई वाले लक्ष्य पे ध्यान देना आप लोगों को, न कि इधर उधर की बात है। एक चीज मैं कहता हूँ कि पढ़ाई करनी है तो उसके पीछे आप लोगों का ये नहीं है कि आप लोगों की देखो यही उम्र है लेसन करने की, बिल्कुल लेसन करो आप लोग, लेकिन उसके साथ में आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। बाकी यहाँ बिल्कुल आप लोग ना कि आप लोग दर्शन के अलग अलग तरीके, यहाँ से इधर से आप लोगों के बाल कटवा के आओ, चाहे बाल हो, चाहे, लेकिन जब यहाँ पर आप पढ़ाई में ध्यान देना, उसमें पढ़ाई की सिर्फ ध्यान होगा। छोटी सी आप लोगों को बात बता देता हूँ, 2 बच्चे बुलाओ। आप लोगों ने सुना भी है कि अपने यहाँ चूरू की करिया लाल सेठिया की एक कविता है, पाथन और पिछल। उससे पाथन और पिछल में कि यहाँ आप लोग जब आप लोग देखोगे तो 2 व्यक्ति खुश होने वाले, यहाँ पे आप लोग घर वाले माता पिता या आप लोगों के जो अध्यापक या टीचर है जो पढ़ाते हैं वही आप लोगों को देख के खुश होंगे, क्योंकि पड़ोसी कभी खुश नहीं होते। वो दिखावे के साथ में आप लोगों कोई बात नहीं, और जो आप लोगों के कई लक्षण या लक्षण है वो आप लोग अच्छे नहीं हुए तो पड़ोसी उसको बढ़ावा देंगे, कहते बात तो यहाँ कोई है नहीं यार अपना बात कर लेंगे, टाइप का अपने टाइप का है ही नहीं, अपने पिता में कमियां दिखना स्टार्ट हो जाती। मैं कहता हूँ कि पिता वो इंसान है जिसने अपने के लिए जितनी आप लोगों की खुशियां होती है
सबके पास, आप लोगों के पास में 15-15 हजार के, 20-20 हजार के मोबाइल होंगे। सबके पास में आप लोगों के हो सकता है महीने भर का रिचार्ज होगा। पिता के साथ में आप लोग देखना कि पिता के पास में मिलेगा छोटे बड़ा मोबाइल, और उसमें भी वो रिचार्ज होगा सिर्फ इनकमिंग आ जाए फोन करने के लिए नहीं, अपने पास नेट का रिचार्ज तक होता है। और पिता जब आप लोगों की जॉब लगते हो, लेकिन वही इंसान है जो आप लोग देख सकता है कि आप लोग उससे उन्नति पे जाओ। बाकी चाहे आप लोगों का भैया हो, बहन हो, या परिवार के कोई भी सदस्य हो, वो नहीं सोचते कि ये नहीं चाहते कि वो अपने से आगे जाए। तो उस कविता में अपन लोग देखते हैं कि पिता कहाँ झुकता है। पिता झुकता सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के सामने, बाकी दुनिया की सारी जितने भी समस्याएं उनके साथ लड़ सकता है। आप लोग देख सकते हो कि जब भी आप लोग शादी विवाह में जो भी समारोह होता है, तो उन लोगों की जो पिता है वो अपने लिए तो पुराने वाले कपड़े, उनके भी जो आप लोग ड्रेस वगैरह करके जूतियां हैं पुराने वाले उनके पॉलिश करके पहन लेते हैं, लेकिन बेटे या बेटी के लिए है वो नए कपड़े। आप लोग देख सकते हो अधिकतर आप लोगों के साथ में देखते हैं नए जूते होते हैं। इसके अलावा जब भी घर में कोई ना कोई पकवान बनता है तो पिता वो इंसान है जो सबसे पहले पूछता है कि छोरो खा लियो, छोरी खा ली के लास्ट में अगर फिर भी वो पूछता अपने से, तो मैं कहता हूँ कि अपन को दिमाग में ये रखना है कि 6 महीने की तैयारी है वो कंप्लीट तैयारी। आप लोग ढंग से 6 महीने की तैयारी करो सर। और 6 महीने में अगर आप लोग बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं तू तो लाखों को बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वही चीजें कंप्लीट 6 महीने की तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि हर भी कोचिंग में आते, कोचिंग में पढ़ाना पड़ता है, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। तो उस कविता में जो बात है वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब पाचन और पीतल में आप लोगों का जो व्यक्ति है वो आप लोग बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, उनका बेटा था पीतल, और पाचन है वो आप लोगों के महाराणा प्रताप में बताया गया है। कहा जाता है कि जब अकबर ने संपूर्ण राजस्थान पर आप लोगों के आसपास के जितने क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया, तब पीतल था, पीतल कहा जाता है एक कवि भी था और एक सेनापति भी था, अकबर के दरबार में रहता था। और अकबर के दरबार में रहता था, अकबर हमेशा उसको कहता, क्योंकि राजपूत थे तो मुंह छोटा कहावते कि तेरे राजस्थान के सारे लोगों को मैंने हरा दिया है, अहिंसा स्वीकार करा दिया, तो मुझको के ताव क्यों दे रहा है? उसने कहा कि एक शेर जिंदा है, और जिस दिन वो शेर तेरी अहिंसा स्वीकार कर लेगा मैं मुझसे नीचे नहीं करूंगा, कटवा ही दूंगा। और वो व्यक्ति के लिए बात कही गई कि वो कही थी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का उसने अकबर की अहिंसा स्वीकार नहीं की। अपन लोग देखते हैं कि 1553 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। कुंभलगढ़ के युद्ध में आपके पश्चात महाराणा प्रताप की स्थिति दयनीय हो जाती है, जंगलों में जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं, और उस जंगल वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो अपन लोग तो कविता है, शीर्षक है, अपन लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि इतिहास है वो आप लोग कविताओं में आप लोगों की कहानियों में चिंता पड़ा है। तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप लोगों की, क्योंकि पिता कहाँ झुकता है, उसी चीज के लिए झुकेगा। तो देखता है कि घास की रोटी बना के अपने बेटे को दे, और कहा जाता है कि उस घास की रोटी को भी एक बिल्ली लेके चली गई। तब पिता ने सोचा कि भाई आज मैं अगर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता तो मेरा बेटा भी सोने चांदी के बर्तन, धातु के बर्तन होते तो उनमें खाना खाता, बाजोट उसके लगता बिल्कुल, और बार बार छप्पर भोग लग गया, अलग अलग प्रकृति के आप लोग भोग लग गया, राजकुमार से अपनी तरह नहीं। अब कहा जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप ने देख लिया कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। पिता है वो अपने बेटे का दुख नहीं देखता, बेटे ने देखा, उसने कहा था एक प्रसाद की हरे घास अभी रोटे लेने नहीं राणा रोसोयो कि महाराणा प्रताप कहता है कि हूं नड़े बड़ो हूं सेव बड़ो के राज बतावन में मैं पास नहीं आती है मैं दुनिया को पूरी पावन कि मैंने युद्ध में सबके सारे काम किए। वो कहता है कि आज बिलख तो देखूं हूं मैं राजभवन में रोटी में मैं क्षेत्र धर्म में भूलू इंद्रवाणी चोटी, मैं क्षेत्र धर्म को भूल रहा हूं आपको। फिर उसके बाद में आप लोगों ने कहा जाता है उसने पत्र लिख दिया अकबर, राज की मोहर लगी उसके ऊपर, और उसके पास में अकबर के पास में जैसे पत्र अकबर ने उसको देखिए कितना बोला कि यानी जो उसको जो पृथ्वीराज राठौर उसके दरबार में रहा करता था उसको बुलाया और वहां आकर उसने कहा, फिर उसने पीपल ने देखा कि महाराणा प्रताप ऐसे कैसे कर सकता है, तो वो कितना उसको कर अगर आप लोग मेरे को आदेश दो तो मैं भी एक महाराणा प्रताप को आदेश पूछूं भाई बात सच्ची है या झूठी है, तब उसने कहा कि लिख आराम से मेरे उस व्यक्ति की आप लोगों के देखते हैं तो अपन लोग कहते हैं कि अकबर जो आप लोगों के पीछे लगी जो पृथ्वीराज राठौर ने जो पत्र भेजा था उसको जो पढ़ता है कौन, महाराणा प्रताप पढ़ता है, तो उसने कहा था
उसका जो सोया हुआ स्वाभिमान था वो वापस जागृत हो गया था। और उसने जो बात कही थी कि पित्तल की जो बोल थे वो ये थी कि मैं आज सुनी हूँ शेर लो बादल नहीं होता खोलो, मैं आज सुनी हूँ शेर लो शारा के बेड़े सो लो। कि सूर्य है वो इतना बड़ा है वो बादल की ओट में खो जाएगा। शेर है जो आप लोगों का जंगल का राजा होता है वो गादरा चार के साथ में सोएगा। तब माला प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान था वो जागृत हुआ। मैं कहता हूँ कि अपन लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे अपने सामने ऐसे मुद्दे आते हैं, ज्यादा भाव विभोर होने की जरूरत नहीं है। ये आपको सबको पता है कि पढ़ोगे तो नौकरी लोगे, नहीं तो नहीं लगोगे। पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और शेर शायरी आप खूब गिरा करा, लेकिन आज अपनी तबीयत थोड़ी नासाज है जरा मैं के लिए भी बता दी, बाकी ज्यादा भाव विभोर होने की जरूरत नहीं। देखो सिलेक्शन होने के लिए आप लोगों को पढ़ाई, देखो एक चीज मैं कई बार कहता हूँ कि अपना जो समाज है वो आप लोगों के आकलन करता है शिक्षा का नौकरी से, कि जो नौकरी लग गया वो आप लोगों का बेटा भी हुआ। चलो बैठे। अच्छा मैं अरे हाँ, तैयारी के लिए बात आप लोगों का देखो कि अगर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि एक आप लोगों की कोटेशन है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुद्धि ने इनको लहरों ने बगावत कर ली, कि हम परवाने हैं मोट तमाम मरने का किसको को यहाँ ये तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली। ऐसे अपने होनी चाहिए कि तलवार भी सामने आ जाए कि ऐसे अपने ललक होनी चाहिए, जॉब लगेंगे नौकरी के लिए आप लोगों को। चुटकुला तो मैं सुनाऊंगा नहीं आज ना, बिल्कुल लगेगा कहीं सोचेगा तो मास्टर पढ़ाओ नहीं अंक चुटकुला स्कूल में पढ़ाओ अच्छा है। चलो आपको अपना लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए। दिनेश जी सर ने कहा कि लक्ष्य आपके सामने, लक्ष्य में आप लोगों को कोई बाधा ना बने।